हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद इरफान सिद्दीकी। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, यह बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एक ऐसा फिल्म का रिव्यू जो कि बेस्ड है सत्य घटना पे। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। द नेम ऑफ द फिल्म इज जय भीम। जय भीम उनका नारा है जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के फैंस हैं, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पूछते हैं या फिर उनकी जो आदर्श है उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। क्यों ना हो, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इज अ पर्सन हु एक्चुअली रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे जो मनाते हैं वो इसीलिए बिकॉज उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था बहुत ही ग्रेट और बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। तो अब मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली उस शख्स के बारे में है जो कि जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में ढाला, उनके सिद्धांतों पर चले और ऐसा कुछ किया जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी अपने लाइफ में करते थे। सबसे पहले हम गोना एक्चुअली टॉक अबाउट जस्टिस के चंद्रू। जस्टिस के चंद्रू एक ऐसा शख्स है, जी हां शख्स है, वो अभी भी जिंदा है। वो एज है, उनकी एज में यहां पे बताऊंगा। अभी फिलहाल उनकी एज है 70। इन्होंने इतना कमाल किया है, आपको तो पता ही है कि इंडिया में कास्टिज्म चलता है, पहले भी चलता था और अभी भी चलता है, कहीं ना कहीं है कि ये कास्ट के लोग हैं तो इनको इस तरीके से ट्रीटमेंट होगी, ये कास्ट के हैं तो इनको उस तरीके से ट्रीटमेंट होगी। आई रियली डोंट नो कि ये कास्ट का जो सिलसिला है क्यों चलता है, बट देन अनफॉर्चुनेटली ये है। और इसीलिए जो बैकवर्ड कास्ट होता है या फिर जो उनकी जबान में अगर कहा जाए ये जो नीची कास्ट होती है, उनको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो झेलने पड़ते थे बहुत पहले, फ्रीडम के पहले या फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, और अब भी ऐसे कई कास्ट के लोग हैं जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स ऐसे कई प्रोविजंस भी उनके लिए अभी बनाई गई हैं जिसकी वजह से उनको प्रोविजंस मिलती है। दैट इज वेरी गुड। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्टिस के चंद्रू। So basically, Justice K. Chandru is a former Madras High Court judge appointed by President APJ Abdul Kalam. Justice K. Chandru is now known for a case which took place in 1993 where he was practicing as a lawyer. जी हाँ, 1993 में जब वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक केस ऐसा लड़ा जिसमें एक औरत को और उसके जो पूरे जो कस्बे को, उसके कास्ट के जो लोगों को, सबको इंसाफ मिला। सो दिस मूवी जय भीम इज बेसिकली बेस्ड अपॉन दैट। एंड मैं जय भीम के जो मेकर्स हैं उन्हें शाबाशी देना चाहूंगा, उनके लिए क्लैप्स बजाना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरीके की जो मूवी है वो बनाई और हम सबको इस बारे में रूबरू किया। सो ये जो वीडियो है मैं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और इसके साथ ही जय भीम मूवी भी देखें जो कि Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई। जय भीम इज बेसिकली डायरेक्टेड बाय TJ Nanavil, written by TJ Nanavil and produced by Jyotika and Surya. सूर्या इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एडवोकेट का रोल प्ले किया है, जस्टिस के चंद्रू का रोल प्ले किया है। उनके साथ में है लिजोमोल होजे। लिजोमोल होजे ने वो लेडी का रोल प्ले किया है जो जस्टिस सीख कर रही है, जिसने बहुत कुछ सहा है एंड ये आखिरी दम तक, मतलब जिंदा तो है ही इसके अंदर, बट देन शी इज फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द पावर, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, against justice. Then we have K. Manikandan, Rajisha Vijayan, Prakash Raj and Rao Ramesh. So Jai Bhim, translation is Victory of Bhim, referring to the slogan, is a true 2021 Indian Tamil language legal drama film directed by TJ Nanavil and of course, as you know, Jyotika and Surya under 2D Entertainment. Based on a true incident in 1993 which involves a case fought by Justice K. Chandru जो उस वक्त एडवोकेट थे, अब जस्टिस है। A couple from the Irular tribe, IRULAR, इरुलर कह लीजिए या फिर आइरुलर कह लीजिए, ये ट्राइब का एक कपल है जो कि अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जो सांप होते हैं, बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, इन्हें मारने का वो लोग काम करते हैं। और इसके अलावा जो फील्ड्स में या फिर चूहे इन्फेस्टेशन हो जाती है तो उन चूहों को मारने का या फिर उन सारी जगहों को चूहों से निजात दिलाने का जो काम है ये लोग करते हैं। सो आइरुलर ट्राइब बेसिकली काम करता है अपर कास्ट के लिए, लेकिन यहां पर ऐसी घटना घटती है जहां पर पूरी जो फैमिली है, पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है।
दोस्तों, मैं इस मूवी की जो स्टोरी लाइन के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि जो हस्बैंड और वाइफ है, ये जो कपल जो काम करता है, उसमें से एक बार ऐसा कुछ हो जाता है कि पुलिस आती है और पूरे फैमिली को उठा के लेके जाती है, बहुत मारती है, और मारने के बाद में हस्बैंड की तलाश होती है। हस्बैंड आता है, ऐसा इल्जाम था, जो झूठा इल्जाम था, उसके लिए पुलिस इनके फैमिली को या फिर इनके ट्राइब को बहुत ज्यादा जलील करती है, मारती है, धमकाती है, और बहुत कुछ होता है। वहां पर जब सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं इस लड़की के लिए या फिर इस औरत के लिए जो जस्टिस सीख कर रही है, ओके, तो इन्हें सहारा मिलता है चंद्रू का, जो कि उस वक्त केरला हाईकोर्ट के जज होते हैं। दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, कि मैं नहीं जानता कि आप ये फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंसान को इंसान के तौर पे देखिए, क्योंकि खुदा ने या फिर रब ने हमें कास्ट के हिसाब से नहीं बनाया। ये कास्ट वाले को मैं इतनी इतनी चीजें दूंगा और वो कास्ट वाले को मैं इतनी इतनी सारी चीजें दूंगा। सबके लिए एक ही चीजें दी हैं, सबको एक समान बनाया है। तो जब खुदा ने या रब ने हमें एक समान बनाया, तो हम ये कास्ट की जो दीवार है हमारे बीच में क्यों रखते हैं? किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है, तो क्या हुआ? किस्मत की बात है, डेस्टिनी की बात है। हर किसी के पास में कोई ना कोई लिमिटेशन होता है। हम सबको सब इंसानों को एक ही दायरे में देखना चाहिए और कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि जस्टिस के चंद्रू ने अपने करियर में 96,000 ऐसे केसेस लड़े, और जो ह्यूमन राइट्स वाले केसेस थे, जो कि ये केस था, ऐसे उन्होंने 96,000 जो केसेस लड़े, इनके लिए उन्होंने कोई फी चार्ज नहीं की। आई सैल्यूट टू दिस पर्सन, एंड इनके लिए जो मेरी रिस्पेक्ट है, मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार, हम यहां पर थोड़ा सा वक्त अगर किसी के लिए निकालते हैं या फिर किसी की मदद में निकालते हैं, तो हम उसे फेसबुक पे डाल देंगे या फिर इंस्टाग्राम पे हम उसे पोस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने कई साल इस तरीके के केसेस के लिए लड़े, अपना खून पसीना किया, उसमें रिसर्च की, तमाम गरीबों को या तमाम लोगों को उन्होंने जो इंसाफ दिलाया, उसके लिए they deserve a huge round of applause। इन सबको जो एक्चुअली में पद्मश्री या फिर पद्म भूषण अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, इस तरीके के अवार्ड से नवाजा ना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया शायद और किसी ने काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, वो भी बिना कोई पैसे लिए। सो आई थिंक दे शुड बी अवार्डेड, दे शुड बी गिवन दैट रिस्पेक्ट। एंड हमको भी ये कास्ट की दीवार हटा के इंसान को इंसान की तरह पेश आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सो प्लीज वॉच दिस फिल्म गाइज ऑन Amazon Prime Video, Jai Bhim starring Surya, and please let me know how did you like this video of mine and how did you like the movie. Okay, take care. Jai Hind.